दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे भूकंप की और जानेंगे भूकंप से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो आपको विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। भूकंप का साधारण अर्थ भूमि का कांपना अर्थात पृथ्वी का हिलना है। अचानक झटके से प्रारंभ हुए पृथ्वी के कंपन को भूकंप कहते हैं। विश्व में एक वर्ष में 8,000 से 10,000 तक भूकंप आते हैं, अर्थात हर 1 घंटे के बाद विश्व के किसी न किसी भाग में भूकंप आ जाता है। विश्व के अधिकांश भूकंप भूतल से लगभग 50 से 100 किलोमीटर की गहराई में उत्पन्न होते हैं। भूकंप का अध्ययन करने वाले विज्ञान को सिस्मोलॉजी कहा जाता है। भूकंप के मूल उद्गम स्थल को उद्गम केंद्र कहते हैं। इस केंद्र के ठीक ऊपर भूतल पर स्थित स्थान को भूकंप का अधिकेंद्र कहते हैं। भूकंप की तीव्रता तथा इससे होने वाली हानि अधिकेंद्र पर अधिकतम होती है और इससे दूर जाने पर हानि कम होती जाती है। समान भूकंप तीव्रता वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को समभूकंप रेखा तथा एक समय पर पहुंचने वाली तरंगों को मिलाने वाली रेखा को सहभूकंप रेखा कहते हैं। भूकंप के आने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे ज्वालामुखी विस्फोट, पृथ्वी का सिकुड़ना, वलन एवं भ्रंश, भूसंतुलन, बड़े बांधों का निर्माण इत्यादि। सबसे अधिक ज्वालामुखी तथा भूकंप प्रशांत महासागर के तटों के साथ सक्रिय है, जिस कारण इसे अग्नि वलय यानी कि रिंग ऑफ फायर कहते हैं। प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत भूकंप की उत्पत्ति का सबसे प्रमुख सिद्धांत माना जाता है। भूकंप का प्रत्यास्थ प्रतिक्षेप सिद्धांत प्रसिद्ध अमेरिकी वैज्ञानिक डॉक्टर H.F. रीड ने दिया था। भूकंप का परिमाण भूकंप लेखी द्वारा अभिलेखित किया जाता है। भूकंप के परिमाण को रिक्टर पैमाने पर मापा जाता है। इस पैमाने का आविष्कार विख्यात भूकंपवेत्ता चार्ल्स एफ रिक्टर ने 1935 में किया था, जिसे 1965 में बेनो गुटेनबर्ग ने संशोधित किया। यह एक लघुगणक पैमाना है जिसकी न्यूनतम तथा अधिकतम सीमा नहीं है। रिक्टर पैमाने पर अभी तक अधिकतम 8.9 गहनता तक के भूकंप आ चुके हैं। भूकंप की तीव्रता को मापने वाले यंत्र को भूकंप मापी यंत्र अथवा सिस्मोग्राफ कहा जाता है। भूकंप से उत्पन्न हुई भूकंपी तरंगें 3 प्रकार की होती हैं: प्राथमिक, द्वितीयक तथा दीर्घ तरंगें। इन्हें P, S और L तरंगों के नाम से भी जाना जाता है। इनमें से P तरंगें सबसे तेज चलने वाली तरंगें होती हैं। पशुओं के आचरण से भूकंप की भविष्यवाणी की जा सकती है। किसी बड़े भूकंप के आने से पहले जीव जंतु, विशेषतया बिलों में रहने वाले जीव जंतु, असाधारण ढंग से व्यवहार करने लगते हैं। चींटियाँ, दीमक तथा बिलों में रहने वाले अन्य जीव अपने छिपने के स्थान से बाहर निकल आते हैं। चिड़िया ज़ोर ज़ोर से चहचहाने लगती हैं तथा कुत्ते एक नियत प्रकार से भौंकते तथा रोते हैं। भूकंप से पैदा होने वाली समुद्री तरंगों को सुनामी कहते हैं। सुनामी जापानी भाषा का शब्द है। विश्व में भूकंप के 3 प्रमुख क्षेत्र हैं। पहला परिप्रशांत पेटी, दूसरा मध्य विश्व पेटी, तीसरा अन्य क्षेत्र। विश्व के 68% भूकंप प्रशांत महासागर के तटीय भागों में आते हैं। इसे अग्नि वलय यानी कि रिंग्स ऑफ फायर भी कहते हैं। भारत के भूकंप क्षेत्र को 3 भागों में बांटा गया है। पहला मैदानी क्षेत्र, दूसरा हिमालय क्षेत्र एवं तीसरा दक्षिण प्रायद्वीपीय क्षेत्र। भारत में सबसे अधिक भूकंप हिमालय क्षेत्र में आते हैं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे प्लीज़ लाइक करें,
अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सुझाव में कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।